हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी। कल वाली वीडियो में हमने किए थे फ्रेमिंग क्वेश्चंस और हमने देखा था कि दो तरीके से शुरू किए जाते हैं। एक तो किया जाता है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा शुरू होता है WH वर्ड का यूज करके। तो हमने थोड़ा बहुत कल कर लिया था हेल्पिंग वर्ब का यूज करके कैसे फ्रेमिंग क्वेश्चंस किए जाते हैं। लेकिन आज वाली वीडियो में हम क्या करेंगे कि सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी वही है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज होता कैसे है। तो आज वाली वीडियो में हम शुरू करेंगे वर्ब के साथ एस या ES कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी ये भी, और जितने भी वर्ब आज वाली वीडियो में होंगी हम कर लेंगे। आज हम शुरू करेंगे डू या डज से और डिड का यूज भी करना सीखेंगे अगर वीडियो ज्यादा लंबी ना हुई तो। पहले हम एक एक करके सभी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना सीखेंगे, उसके बाद हम और टॉपिक करेंगे। तो चलिए आज वाली वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ब के साथ एस या ES कब लगेगा, किसके साथ लगेगा और किसके साथ वर्ब की फॉर्म चेंज होके लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल सिंपल एस या ES की। ये जो वीडियो है ये है जो बिल्कुल जो बिगिनर्स होते हैं, जो फ्रेशर हैं उनके लिए, जो जिनको ये भी नहीं पता कि वर्ब क्या होती है और वर्ब कब लगती है और कौन सी फॉर्म लगती है, एस या ES किन के साथ लगता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो अभी हम बात करेंगे एस या ES की। एस या ES किसके साथ लगेगा, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ एस या ES वर्ब के साथ लगता है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए जिसके साथ एस या ES लगेगा। तो पहचान की बात मैं करूं तो पहचान तो यही है कि जिन सेंटेंसेस की एंडिंग, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आए, जैसे क्रिया हो कि खाता है, जाता है, सोता है, आती है, जाती है, पूछती है, हंसती है ना जी, इस तरह की जो एंडिंग हो वहां पर लगेगा। सबसे पहले तो एस या ES वहां पर जो सेंटेंस बनाएंगे हम उसके साथ लगेगा, उसकी वर्ब के साथ लगेगा। और अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको पहचान कैसे करनी है। तो ये देखो सिंपल, हम बिल्कुल सिंपल बोलते हैं ना कि मैं जानता हूँ, यही ले लीजिए आप, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ या फिर मुझे पता है, कुछ भी, दोनों का एक ही मतलब होता है, मुझे पता है या फिर मैं जानता हूँ। तो ये देखिए हम क्या लिखते हैं, सिंपल सा क्या बोलते हैं, मैं जानता हूँ या फिर मुझे पता का, कि आई नो, है ना जी, ऐसे लिखते हैं हम आई नो। अब अगर हम किसी दूसरे बंदे के लिए बोलेंगे, दूसरे इंसान के लिए बोलेंगे कि वह जानता है, तो क्या हम ऐसे लिख देंगे सीधा ही नो? नहीं, हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम इसके साथ एस जरूर लगाएंगे। ये जो वर्ब है नो मतलब जानना, इसके साथ हम एस लगाएंगे अगर हम किसी दूसरे पर्सन की बात कर रहे हैं तब। अब पहचान बताती मैं आपको एस या ES किसके साथ लगेगा। तो ये देखो, ये होता है आई, ये होता है वी, ये होता है यू और ये होता है दे, और ये भी होते हैं, ही होता है शी, इट। तो ये देखो आई के साथ नहीं लगेगा, सीधा आएगा, फॉर्म सीधी आएगी। वी के साथ भी नहीं लगेगा, यू के साथ भी नहीं लगेगा। यू को हम सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में देखेंगे, ये प्लूरल में आएगा। और इन सब के साथ लगेगा, इनके साथ नहीं लगेगा। जैसे कि वह जानता है तो ही नोज आएगा, तुम जानते हो, तुम्हें पता है, यू नो, ये आएगा। और तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड, तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। अभी हम बात करेंगे ही शी इट की, जैसे कि वह पत्र लिखती है, सी राइट्स, सी राइट्स। ये जो राइट है, आप खुद के लिए लिखोगे कि मैं पत्र लिखता हूं, खुद के लिए बोलोगे तो सीधा आएगा आई राइट, मैं लिखता हूं, आई राइट। लेकिन इनमें से किसी के लिए बताओगे कि वह लिखता है, वह लिखती है, वह खाता है, वह खाती है, वह जाता है, वह आती है, इस तरह से कोई भी सेंटेंस अगर आप लिखोगे ही शी का यूज करके, तो वहां पर ये जो वर्ब है इसके साथ एस या ES जरूर लगेगा। जैसे कि वह चाय पीती है तो क्या लिखोगे, सी ड्रिंक्स, सी ड्रिंक्स टी। ये जो वर्ब है
ड्रिंक, इसके साथ एस जरूर लगाओगे अगर ही, शी या इट की बात हो रही है तब। ये तो थी बिल्कुल सिंपल सी बात। अब हम करेंगे डू या डज का यूज कहाँ पर होगा उसकी। तो चलिए पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर डू या डज का यूज करना देखेंगे कि कहाँ पर होगा। चलिए अब हम यूज करेंगे डू या डज का। तो सेंटेंस मैं लिख देती हूँ। डू या डज का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस जो करते, जो हमने अभी देखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस हम करेंगे ना जिनकी एंडिंग ये होगी, खाता है मतलब ता है, ती है, इस तरह की एंडिंग होगी। तो वहां पर अगर हम सिंपल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर यूज होगा। और जो अभी मैं बात कर रही हूँ डू या डज की, इनका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते टाइम नहीं करेंगे हम। अब देखिए, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और नेगेटिव मतलब जो नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाएंगे, तब हम डू या डज का यूज करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, पहले सुन लीजिए कि कैसे होगा डू या डज का यूज। तो मैंने आपको बताया था ना, एस या ईएस का यूज ही, शी या इट के साथ होगा, वर्ब के साथ, उनके साथ जो वर्ब लगाओगे उनके साथ होगा। तो देखो अभी नेगेटिव भी करेंगे जिनकी एंडिंग ये आएगी कि वो नहीं करता, वो नहीं जाता, वो नहीं खाता, वो नहीं पीता, वो नहीं आती, वो नहीं जाती, वो नहीं लिखती, वो नहीं पढ़ती, इस तरह से जो एंडिंग होगी नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो वहां पर हम डज का यूज करेंगे। और आई, यू, वी और दे, इन सब के साथ हम डू का यूज करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इधर देखो, वह चाय नहीं पीती, यही ले लीजिए आप, वह चाय नहीं पीती। अभी देखो हम कैसे यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे शी, उसके बाद हम डज लिखेंगे, डज, सी डज नोट। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए एक बार, वह चाय पीती है, सिंपल है, मैंने इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा, नहीं कोई बात मना की है कि नहीं पीती, कुछ ना, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह चाय पीती है। पहले आप इसको देखने से पहले ये समझिए। तो ये देखो मैंने क्या लिखा, शी और ड्रिंक मतलब वर्ब, और इसके साथ एस लगेगा तो लगा दिया सी ड्रिंक्स टी। देखो ये सिंपल सा बन गया, ये सिंपल सा बन गया। अभी यहाँ पर हमने डज लगाया है तो यहाँ पर हमने एस लगाया है, ये देखो ड्रिंक के साथ एस लगाया तो ड्रिंक्स बन गया और सेंटेंस हो गया वह चाय पीती है, इसकी ट्रांसलेशन हो गई सी ड्रिंक्स टी। अब यहाँ पर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने क्या लिख दिया, सी, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, ये जो वर्ब है ड्रिंक, इससे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई डज नोट, डज नोट। अब देखो इसके साथ अब वर्ब लगेगी पीने की मतलब ड्रिंक। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर हम ड्रिंक के साथ एस लगाए या नहीं लगाए, इसको ड्रिंक्स बनाए या नहीं बनाए। तो जी इसको ड्रिंक का ड्रिंक ही रहने देंगे क्योंकि हमने ईएस का यूज यहाँ पर कर लिया है ना, डज, डज नोट ड्रिंक टी। ये देखो ऐसे इसकी ट्रांसलेशन होगी, सी डज नोट ड्रिंक टी। तो ये बात हमने की है। इसकी जगह अगर आप ही का यूज करेंगे, मतलब किसी मेल का यूज करेंगे तो वहां पर ही का यूज करेंगे हम, ही डज नोट, कुछ भी आगे जो भी काम आपको बताना, चाय नहीं पीता, दूध नहीं पीता, जाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो उसके बाद आप लगा दीजिए जो भी वर्ब है। अब देखो आई के साथ पहले हम यू का यूज करेंगे, तुम बाजार नहीं जाते, जैसे ये है, तो ये देखो यू डू नोट, यू डू नोट, यहाँ पर डज नोट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, आई, वी, यू, दे, इनके साथ ना एस या ईएस का यूज होगा ना डज का यूज होगा।
जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब सिर्फ डू का यूज होगा। यू डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, ये तो है हेल्पिंग वर्ब और ये है वर्ब। यू डू नॉट गो टू द मार्केट, ऐसे आएगा। आई के साथ कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसको हम सिंपल बोलेंगे, सिंपल सेंटेंसेस है ये। और ये आते हैं प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट में, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं, उनके अंदर। तो वहां पर हम करेंगे डू का यूज, जहां पर आई के साथ सेंटेंस बनाना हो, यू के साथ बनाना हो, वी के साथ बनाना हो या फिर दे के साथ बनाना हो, तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। और जब वहां पर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। वैसे ही जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे ही, शी, इट के साथ, तो हम वहां पर एस या ई एस वर्ब के साथ यूज करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डज नॉट का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे डिड की। डिड से पहले हम बात कर लेते हैं एक बार, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है उसके अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं डू या डज का यूज करके उनकी। तो पहले हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने की प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले डू या डज का यूज कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एस या ई एस लिखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डू डज का यूज सबसे पहले कर ही लेंगे। तो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो, क्या तुम रोज खेलते हो? ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनसे ज्यादा हो भी नहीं सकते सिंपल सेंटेंसेस। क्या तुम रोज खेलते हो? तो मैंने आपको बताया था यू के साथ एस या ई एस कुछ नहीं लगेगा, यू के साथ डू का यूज होगा। तो ये देखिए डू यू, डू यू। अब आएगा खेलना मतलब प्ले, और फिर हम लिख देंगे डेली, डू यू प्ले डेली। अब इसी से बनाएंगे बाकी सारे। देखो तुम की जगह हम लगा देंगे अब वह, क्या वह रोज खेलता है? तो हम क्या लिखेंगे, डज ही प्ले डेली। क्या फर्क है, सिर्फ डू और डज का ही फर्क है। क्या मैं कुछ लिखता हूं? तो क्या आएगा, डू आई राइट एनीथिंग। क्या वह खाना बनाती है? इस तरह से तो आएगा डज शी। इस तरह से करोगे आप, ही शी इट के साथ डज का यूज करोगे, बाकी सबके साथ डू का यूज करोगे। अब करेंगे डिड की बात। तो चलिए अब हम डिड की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया डिड। जैसे हम डू या डज का यूज कर रहे थे, और डू या डज का यूज करने से पहले हम बात कर रहे थे एस या ई एस की, वैसे ही हम डिड का यूज करने से पहले, क्योंकि डिड का यूज वैसे ही होगा जैसे डू और डज का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम करते हैं, वैसे ही डिड का यूज भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होगा। जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे वहां पर, जैसे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज किया था प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और इसका यूज होगा पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट इंडेफिनेट में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसकी तरह वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और इसकी बात करेंगे जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब। तो पहले आप देखिए इसकी, वह दिल्ली गया। तो देखो यहाँ पर मैं पहले रूल लिख देती हूँ, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही
सेकंड फॉर्म क्या है, जाने को बोलेंगे गो, इसकी सेकंड फॉर्म होती वेंट। ही वेंट, ही वेंट दिल्ली। यहां पर क्या है, जो सेकंड फॉर्म है वहां पर आपको ये नहीं देखने पर्सन की कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सेकंड फॉर्म का यूज सबके साथ ही होगा। जैसे कि खुद के बारे में भी अगर बताओ, मैंने एक गाना लिखा, जैसे ये है मैंने एक गाना लिखा, तो ये देखो आई रोट, ये होती है फॉर्म, लिखना जो होता है उसको हम बोलते हैं राइट, फर्स्ट फॉर्म है ये। इसकी सेकंड फॉर्म आई रोट ए सॉन्ग, आई रोट ए सॉन्ग, ऐसे आएगा। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की और इंटेरोगेटिव की। तो ये देखो पास्ट इंडेफिनेट में डिड का यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। देखो उसका एक रूल है, सब्जेक्ट के साथ डिड नोट लगेगा, जैसे कि डू नोट और डज नोट लगाए थे हमने, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे थे ना पास्ट इंडेफिनेट में, तब हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी और ऑब्जेक्ट लगाया था। यहाँ पर ये है, जैसे डू और डज का यूज किया था वैसे ही यहाँ पर डिड का यूज होगा, साथ में नोट लग जाएगा। अब देखो जैसे कि उसने खाना नहीं पकाया, ये है जैसे उसने खाना नहीं पकाया। अब यहाँ पर आप सेंटेंस कुछ भी ले सकते हो, ही शी, कुछ भी, शी लिख देती हूँ मैं, जैसे कि शी। अब यहाँ पर आएगा डिड नोट, शी डिड नोट। अब देखो इतना हमने लिख दिया है, अब वर्ब लिखेंगे। वर्ब पकाने को कहेंगे कुक, और सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। अगर सिंपल होता उसने खाना पकाया तो सिंपल लिखते शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड, सेकंड फॉर्म लगा देते, इसके साथ ईडी और लगा देते, कुक्ड बन जाता। अब यहाँ पर हमने डिड नॉट लगाया तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, शी डिड नॉट कुक फूड। तो ऐसे लगेगा डिड नॉट। आई का कोई सेंटेंस होगा, जैसे कि खुद का, मैंने चाय नहीं पी, यहां पे भी डिड नॉट का यूज करेंगे, आई डिड नॉट ड्रिंक टी। और जब हम इंटरोगेटिव करेंगे, जैसे हमने डू या डज के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने देखे थे, वैसे ही क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले डिड लग जाएगा और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्या उसने मुझे बुलाया, जैसे ये है क्या उसने मुझे बुलाया। तो ये देखो डिड ही कॉल मी, डिड ही कॉल मी, डिड पहले लग जाएगा। क्या उसने चाय पी, क्या उसने नाश्ता किया, क्या उसने खाना खाया, क्या उसने गाना लिखा, क्या उसने ये किया, क्या उसने वो किया, तो डिड पहले लग जाएगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगी सब्जेक्ट के बाद, फर्स्ट फॉर्म किसकी, वर्ब की, और ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे। तो आज वाली वीडियो में हमने किया है डू का यूज, डज का यूज, डिड का यूज, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहां पर होगा, और फर्स्ट फॉर्म का यूज के साथ एस या एस का यूज कहां पर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और कल की वीडियो में हम बात करेंगे हैज, हैव की और वर्ब की थर्ड फॉर्म की। थैंक यू।